सेक्टर 13 श्री रामलीला मंचन पर रामनवमी को सांसद कमलजीत सहरावत ने की शिरकत। जी हां, द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के सामने डीडीए ग्राउंड में श्री रामलीला पार्क पर हो रही 5वीं श्री रामलीला की जीवंत मंचन पर पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत व मटियाला विधायक संदीप सहरावत के साथ शिरकत की। सबसे पहले सांसद और मटियाला विधायक ने श्री राम आरती उतारी। उसके बाद श्री रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। रामनवमी के दिन रामलीला मंचन पर पहुंचे अन्य वरिष्ठ अतिथियों के अलावा पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत ने मीडिया समक्ष बोलते हुए श्री रामलीला की जीवंत मंचन की जमकर तारीफ करते हुए अध्यक्ष राजेश राठी की अध्यक्षता में सशक्त महिला, जिसमें संरक्षक, कुमकुम व वीणा वादनी सहित समस्त टीम की अग्रसरित कार्यशैली को बधाई का पात्र बताते हुए बखूबी तौर पर सराहा। श्री रामलीला मंच द्वारका द्वारा बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और कई साल से यह आयोजन यहाँ पर होता है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था और जो कलाकार हैं उनका मंचन बहुत जीवंत होता है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें एक ऐसी लीला देखने को मिलती है कि वो उससे कनेक्ट करते हैं और भगवान राम का जीवन तो अपने आप में बहुत आकर्षित करने वाला है। यहाँ पर मैं कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत वो करते हैं और इस क्षेत्र में बहुत अच्छी रामलीला ये लोग कर रहे हैं। इनको भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिले, इतने भगवान से प्रार्थना। कल रावण दहन भी है, क्या संदेश? बुराई कितनी भी मजबूत क्यों ना हो और अच्छाई कितनी भी कमज़ोर क्यों ना दिखाई दे, संघर्ष लंबा हो सकता है लेकिन जीत अंत में सत्य की और धर्म की होती है। इसी के साथ उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के मुख्य महोत्सव विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आमजन संदेश तहत आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं कल रावण दहन के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अब तक हमने रामलीला का मंचन देखा, राम जी के चरित्र को देखा, उनके गुणों को देखा और उनको कहीं ना कहीं अपनाया। तो कल रावण दहन है, ये असत्य पे सत्य की जीत है, अधर्म पे धर्म की विजय है। तो रावण दहन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर आपके अंदर कोई भी कुरीति है, आपके अंदर कोई भी गलत विचार हैं, उनका दहन है ये। तो अगर आपके अंदर भी हम लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं रावण दहन देखने के लिए और रावण का दहन देखते हैं, पर असल में रावण का दहन तब होता है जब हम अपने अंदर की बुराइयों के, अपने अंदर के रावण को समाप्त करेंगे, उस दिन रावण का असली दहन होता है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे अंदर कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा है, अगर हमारे अंदर प्रभु राम के गुण हैं तो कहीं ना कहीं रावण भी है। तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है, सत्य का साथ देना है और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। और धर्म कभी किसी को लड़ाता नहीं है, धर्म का काम है आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखना। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे थे हम कि दशहरा मनाने का उद्देश्य है कि हम किस तरह समाज को दिखाएं कि कितनी भी बुराइयां हों, अंत में उसकी हार होती है। और मेरा सबसे बड़ा कहना यह है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं जो बुराई छिपी हुई हैं, हम इससे सीख लेकर के हम बजाय रावण को बाहर प्रतीकात्मक रूप से न मारें, अपने अंदर के जो रावण हैं हम उनको भी दमन करने की कोशिश करें। चाहे वो रावण हमारे लोभ की वेश में हो, हमारे लालच के वेश में हो, जिस तरह से हमारे बुरे विचार मन में हैं हम उनको भी दमन करें। और अगर हम उसमें सफल हो जाएं तो शायद ये हमारा एक दशहरा मनाने का अच्छा योगदान होगा। रामलीला मंच में उपाध्यक्ष की मैं अपना किरदार निभा रहा हूँ मैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे जितने भी किरदार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं हमें आके। हमें बाहर से भी हमें बहुत सारी खबरें मिली हैं कि जितनी अच्छी रामलीला यहाँ हो रही है, सेक्टर 13 में हो रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राजेश राठी जी का, और जो इन्होंने इतना अच्छा किरदारों को इन्होंने इनवाइट किया है यहाँ पर आने के लिए, और ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष श्री राजेश राठी जी के अथक प्रयासों से यह रामलीला 5वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। बहुत ही भव्य और दिव्य रामलीला का आयोजन करवा रहे हैं हमारे अध्यक्ष राजेश राठी जी। मैं उनका हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, सम्मान करता हूँ।